योग से ये बात कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योग से जुड़ी महत्व पूरे विश्व को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं, इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग के महत्व को बताते हुए नजर आए और आज कार्यक्रम से जुड़ी हुई अपडेट जो है वह उन्होंने दी। तो आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर नोएडा के स्टेडियम में भी योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची और योग में शामिल हुई। इस वक्त हम नोएडा स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हुई हैं और योग करती नज़र आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी योग कर रही हैं, साथ में सांसद महेश शर्मा और दूसरे बीजेपी के नेता मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्मृति ईरानी नोएडा पहुंची हैं और यहां नोएडा के लोगों के साथ योग कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग भी यहां मौजूद हैं नोएडा स्टेडियम के अंदर, जो कि आज सुबह योग कर रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ल्ड में आज मनाया जा रहा है, जिस खास मौके पर बीजेपी के अलग अलग नेता अलग अलग जगहों पर जाकर योग कर रहे हैं। साथ ही स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए योग ज़रूरी है, ये कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, जब पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर यूएन में इसको मंजूरी मिली थी और आज वर्ल्ड लेवल पर योग मनाया जाता है। इसी कड़ी में अब योग हर इंसान के जीवन का हिस्सा हो चला है और हर इंसान स्वस्थ रहने के लिए योग करता है। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योग ज़रूरी है डेली बेसिस पर, और योग के सहारे आप मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट रहते हैं। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं जब नोएडा के लोग स्मृति ईरानी के साथ योग करते नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी भी गुरु के साथ योग कर रही हैं और इसमें ब्रह्म कुमारी बहनों को भी इनवाइट किया गया है। साथ ही फिर गौतम बुद्ध नगर की जो आम जनता है वो भी यहाँ पहुँची है और योग कर रहे हैं। इस बार की जो थीम रखी गई है योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ की थीम है। हर साल एक नई थीम के साथ योग दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, यानी कि एक दुनिया
और एक स्वस्थ रहने के लिए योग ज़रूरी है। हैदर अली, जगत 47 न्यूज़, नोएडा। तो दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। देश के तमाम हिस्सों में योग दिवस मनाया जा रहा है। लोग बड़ी तादाद में योग शिविरों के अंदर पहुंचकर योग कर रहे हैं। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में पंजाब के राज्यपाल BL पुरोहित ने योग किया। हमारे सहयोगी नवदीप छाबड़ा से खास रिपोर्ट देखिए। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के अंदर मनाया जा रहा है। सुबह सवेरे हम यहाँ पर मौजूद हैं। पंजाब के राज्यपाल BL पुरोहित भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो भी विशेष तौर पर पहुंचे और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह जो लोग हैं चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों से संबंधित यहाँ पर योगा करने के लिए पहुंचे हैं। योगा के जो ट्रेनर हैं उनको यहाँ पर योग करवा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर साल चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के अंदर इसी तरीके से जो योगा दिवस है वो आयोजित किया जाता है। इससे पहले यहाँ पर बाकायदा उनको ट्रेनिंग भी दी गई थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि बड़ी गिनती के अंदर यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पर जो योग करने के लिए पहुँचे अलग अलग स्कूल कॉलेज से। और ख़ासतौर पर जो सैलानी आते हैं घूमने के लिए चंडीगढ़ के अंदर वो भी यहाँ पर सुबह सुबह आज योगा क्लासेस का यहाँ पर योग दिवस पर जो योग करने का जो है आनंद जो है वो उठा रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री का संदेश जो है वो भी सुनाया गया। आमतौर पर क्योंकि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यहाँ पर जो सैलानी होते हैं वो बाहर से आते हैं, लेकिन आज चंडीगढ़ का ये जो रॉक गार्डन है वो सैलानियों के साथ साथ आम लोगों से भी भरा हुआ है। और सुबह सवेरे करीब 6 बजे से यहाँ पर जो कार्यक्रम था वो शुरू हो चुका था और आप देख सकते हैं तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको कि कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और वो यहाँ पर योग लगातार कर रहे हैं। और इसके साथ ही तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं और पंजाब के गवर्नर BL पुरोहित और उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जो शेखावत हैं वो भी विशेष रूप से यहाँ पर पहुँचे हैं और वो भी योगा का यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का संदेश भी यहाँ पर सुनाया गया, उपराष्ट्रपति का संदेश भी सुनाया गया, लेकिन अब यहाँ पर एक एक करके जो योगा की अलग अलग विधि है, जो योगा की अलग अलग क्रियाएं हैं वो यहाँ पर करवाई जा रही हैं। और लोग जो हैं सुबह सवेरे करीब 5:30 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे और 6 बजे से यहाँ पर जो योगा की जो अलग अलग क्रियाएं हैं उसका अब लोग जो हैं वो लुत्फ लेते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। 21 जून यानी आज दुनिया भर में योग दिवस की धूम है। खुद को स्वस्थ रखने के लिए लोग योग कर रहे हैं। आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं नोएडा के स्टेडियम में भी लोग योग के लिए इकट्ठा हो गए हैं। योग को लेकर हमारे सहयोगी हैदर अली ने बीजेपी नेता संजय बाली से खास बातचीत की। क्या कुछ है उनका कहना, चलिए आपको सुनाते हैं। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये 9वां संस्करण है योग दिवस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस समय हम नोएडा स्टेडियम में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ योग करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अब से कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाली हैं। वो आज यहाँ शामिल होंगी और नोएडा के लोगों के साथ योग करेंगी। इस बार की जो थीम रखी गई है योग दिवस के लिए, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ जो इसकी थीम है वो रखी गई है। और योग आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल मेडिकल में भी योग को बताया जाता है कि आप योग अगर करेंगे तो निरोग रहेंगे, यानी कि योग करने से कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सभी आ रहे हैं और योग की तैयारी कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या कुछ तैयारी चल रही है और कितना ज़रूरी है योग? देखो, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही, जिसको कहते हैं ना कि हम हर त्यौहार मनाते हैं, उस तरह से आज नोएडा के शहर में आप जगह जगह देखेंगे कि आज योग दिवस को मनाया जा रहा है। हम इंडोर स्टेडियम में आप हैं इस समय। इंडोर स्टेडियम के अंदर भी आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में यहाँ पे सभी संस्थाओं द्वारा आयोजन होगा और स्मृति ईरानी जी रहेंगी, माननीय सांसद जी रहेंगे, विधायक रहेंगे और शहर के सभी
नागरिक रहेंगे। उसके अलावा ये देखिए, आप योग करने में छोटे से लेकर बड़े तक कोई उम्र का नहीं है, सब लोग आ रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था उसका असर इतना है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं योग करूं और निरोग रहूं। और बाली जी, कितना ज़रूरी बन चुका है ये हमारी लाइफ का हिस्सा योग, जो हालांकि 9 साल हो चुके हैं, पीएम ने इसकी शुरुआत करवाई थी, लेकिन अब कितना ज़रूरी है और स्वस्थ रहने में क्या भूमिका आप मानते हैं इसकी? ज़रूरत आप मान लीजिए इतनी होगी है, इस कोविड ने ये बता दिया है कि ये योग कितना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो बिल्कुल स्वस्थ रहे, बिल्कुल ठीक रहे, उसका मेन कारण रहा जो घर पे रहे वो योग करते रहे, उनकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट होगी कि इस जो इतनी बड़ी बीमारी आई थी उससे लड़े। तो अब आप सोचो कि इतनी बड़ी बीमारी को योग नहीं आने दिया उसने किसी को भी नजदीक, तो योग कितना ज़रूरी है इससे अपने आप पता चल जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी नेता संजय बाली ने साफ तौर पर कहना है कि स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। हैदर अली, जगत 24/7 न्यूज़, नोएडा। खबरों में और भी बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल वक्त को चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के इस बार।